हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल्स हेडिंग इज पाकिस्तान कंडक्ट्स मिलिट्री स्ट्राइक इन बलूचिस्तान किल्स 5। पाकिस्तान कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना। तो पाकिस्तान संचालित करता है मिलिट्री स्ट्राइक, सैन्य हमला। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। और ये जो मिलिट्री स्ट्राइक है ये मारती है 5 लोगों को। किल्स 5 मतलब जो मिलिट्री स्ट्राइक है ये मारती है 5 लोगों को। अब ये जो सेंटेंस हमारा है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो पाकिस्तान ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, कंडक्ट इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कंडक्ट, सेकंड कंडक्टेड, थर्ड फॉर्म कंडक्टेड। और ये जो मिलिट्री स्ट्राइक है इसकी वर्ब है किल्स। और ये यहाँ पर V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म किल, सेकंड किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। और कंडक्ट के सिनोनिम्स देख लेते हैं। कंट्रोल, डायरेक्ट, हैंडल। किल्ड के भी सिनोनिम्स देख लेते हैं। मर्डर, डिस्ट्रॉय, एंड। Now let's read out our main article. At least 5 terrorists of a banned militant group were killed and 3 were injured in ongoing intelligence-based operations in multiple districts in Balochistan following a string of terror attacks last weekend. At least, कम से कम। एटलीस्ट 5 टेररिस्ट, तो कम से कम 5 आतंकवादी ऑफ अ बैंड मिलिटेंट ग्रुप। अब ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये टेररिस्ट को मॉडिफाई कर रही है कि ये टेररिस्ट किसके हैं। तो ये टेररिस्ट हैं एक प्रतिबंधित, बैंड मतलब प्रतिबंधित, मिलिटेंट ग्रुप यानी उग्रवादी उग्र उग्रवादी समूह के, ग्रुप मतलब समूह। वर किल्ड, उनको मार दिया गया। एंड और क्या? 3 वर इंजर्ड, और 3 घायल हुए। किस में? इन ऑनगोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मतलब खुफिया आधारित अभियान। ऑपरेशन मतलब अभियान। ये जो ऑपरेशन है ये अभियान कहाँ पर हुआ? मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे जिलों में। कहाँ के? बलूचिस्तान के। फॉलोइंग अ स्ट्रीम ऑफ टेरर अटैक, और ये जो ऑपरेशन है ये किसके बाद हुआ है? फॉलोइंग मतलब के बाद। किसके? अ स्ट्रिंग ऑफ टेरर अटैक्स, एक श्रृंखला। स्ट्रिंग होता है श्रृंखला। किसकी? जो टेरर अटैक यानी आतंकवादी हमले किए। और ये कब हुआ था? लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह के अंत में। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एटलीस्ट 5 टेररिस्ट ऑफ अ बैंड मिलिटेंट ग्रुप, ये पूरा क्या है? एक नाउन फ्रेज है। और क्या काम कर रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और वर किल्ड इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।
यहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप है, मतलब यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट हैं, उनको मारने का काम किया गया है। ये टेररिस्ट ने खुद को नहीं मारा है, यहाँ पर टेररिस्ट को मारने का काम किया गया है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है, यानी इस पर काम हुआ है। तो कम से कम यहाँ पर 5 जो आतंकवादी हैं बैंड मिलिटेंट ग्रुप के, उनको मार दिया गया। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। वर्ब के साथ यहाँ पर किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जो एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। पहला क्लॉज ये और सेकंड क्लॉज ये यहाँ पर। और जो एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो दो नाउन को भी जोड़ने का काम करता है। और जो ये एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है दो नाउन फ्रेज को भी जोड़ने का काम करता है। 3 यहाँ पर सब्जेक्ट, वर इंजर्ड इसकी वर्ब है। अगेन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो 3 जो आतंकवादी हैं उनको घायल करने का काम किया गया है। अभी हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब इस सेंटेंस को हम डीप स्टडी करेंगे, यानी अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। एटलीस्ट ये यहाँ पर फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है 5 टेररिस्ट। और यहाँ पर ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ऑफ अ बैंड मिलिटेंट ग्रुप, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है 5 टेररिस्ट के बारे में कि वो टेररिस्ट कौन से हैं। तो यहाँ पर टेररिस्ट क्या है? नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन 3, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, वर इंजर्ड इसकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है ऑनगोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। और यहाँ पर ऑपरेशन नाउन है, और ये ऑपरेशन किस टाइप का है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये पूरा क्या बना रहा है? एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि ऑब्जेक्ट है इन प्रपोजिशन का। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बलूचिस्तान। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये काम करेंगे एडवर्ब का, ये यानी यहाँ पर है एडवर्बियल फ्रेज। फॉलोइंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ पर इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसका ऑब्जेक्ट है अ स्ट्रिंग ऑफ टेरर अटैक्स। और ये यहाँ पर है एडजेक्टिव फ्रेज। लास्ट वीकेंड, ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या काम करेगा? एडवर्ब का। Next, the security forces launched the operations and the banned Balochistan Liberation Army (BLA), a separatist outfit, claimed responsibility for carrying out at least 4 terror attacks across the Rasti province, killing about 50 people, including 14 security forces. At least 21 militants were also gunned down in the attacks. The security forces जो सुरक्षा बलों ने launched चलाया। The operations यानी अभियानों को किसके बाद? The band मतलब जो प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और यहाँ पर हाइफन लगा है, और ये जो हाइफन है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा किसके? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में। वो आर्मी जो कि है एक सेपरेटिस्ट आउटफिट, एक अलगाववादी संगठन। आउटफिट मतलब संगठन।
फिर हाइफन खत्म हुआ है, क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जिम्मेदारी ली। क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी ली फॉर कैरिंग आउट, अंजाम देने के लिए एटलीस्ट 4 टेरर अटैक्स, कम से कम 4 आतंकवादी हमलों को अक्रॉस, अक्रॉस मतलब पूरे, पूरे जो द रस्टी प्रोविंस है यानी अशांत प्रांत में, रस्टिव मतलब अशांत, प्रोविंस मतलब प्रांत। किलिंग अबाउट मारते हुए लगभग 50 पीपल 50 लोगों को इंक्लूडिंग, और इन 50 लोगों में शामिल है 14 सिक्योरिटी फोर्सेस 14 सुरक्षा बल। एटलीस्ट 20 मिलिटेंट्स वर ऑल्सो गन डाउन, कम से कम 21 जो आतंकवादी हैं उनको भी मार गिराया गया इन द अटैक्स, उन हमलों में। फिर सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, लॉन्च्ड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी जो हमारा जो सिक्योरिटी फोर्स जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, उसने काम किया है। आफ्टर ये यहाँ पर हमारा कंजक्शन, द बैंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, क्लेम्ड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है क्लेम यानी दावा करना, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड या फिर जिम्मेदारी लेना। एटलीस्ट 21 मिलिटेंट्स ये सब्जेक्ट, वर गन डाउन इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रिसीवर, यानी जो मिलिटेंट है उनको मार गिराने का काम किया। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कर्ता नहीं है, वो यहाँ पर रिसीवर है। और ये पहले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट था वो डूअर था यानी कर्ता। चलिए अब वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो लॉन्च्ड है, लॉन्च्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लॉन्च, सेकंड लॉन्च्ड, थर्ड फॉर्म लॉन्च। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। स्टार्ट, बिगिन, embark on। क्लेम के भी सिनोनिम्स देख लेते हैं। assert, declare, profess। गन डाउन ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गन डाउन, सेकंड गन डाउन, थर्ड फॉर्म गन डाउन। और इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट किल, देन डिस्ट्रॉय, शूट। अभी हमने सेंटेंस में देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पर हमने सिनोनिम्स भी देख लिए हैं और वर्ब फॉर्म्स भी देख लिए हैं। अब इस सेंटेंस की और डीप स्टडी करेंगे और देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फोर्सेस, फोर्सेस ये क्या है, नाउन, और ये जो फोर्सेस को मॉडिफाई क्या कर रहा है, सिक्योरिटी, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये फोर्स किसकी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है। तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का, लॉन्च्ड इसकी वर्ब है और ये जो लॉन्च्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो वर्ब ने किसका आंसर दिया है, व्हाट का। व्हाट डिड सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च, तो आंसर क्या आया, द सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च्ड द ऑपरेशंस। तो ये यहाँ पर जो द ऑपरेशन है ये हमारा हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है। आफ्टर ये कंजक्शन है, द बैंड बलूचिस्तान आर्मी, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का, और हाइफन लगा के इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में। क्लेम्ड ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की वर्ब है, और
और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्लेम्ड वर्ब का। यहाँ पर जो क्लेम्ड वर्ब है किसका आंसर दे रही है? व्हाट का। व्हाट डिड बलूचिस्तान आर्मी क्लेम? तो आंसर क्या हुआ? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कैरिंग आउट एट लीस्ट 4 टेरर अटैक्स। और यहाँ पर ये कैरिंग आउट एट लीस्ट 4 टेरर अटैक ये नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है फॉर प्रपोजिशन का। और ये पूरा जो प्रपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर रीजन दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एडवर्बियल फ्रेज। अक्रॉस प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है द रस्टी प्रोविंस। और ये प्रपोजिशनल फ्रेज का क्या काम करेगा? एडवर्ब का। यानी ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किलिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसका जो सेंस आता है या यहाँ पर आ रहा है वो है मारते हुए। और इसका जो किलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है अबाउट 50 पीपल इंक्लूडिंग। अगेन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है 14 सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, यानी ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है। और ये जो फ्रेज है किसको मॉडिफाई कर रहा है? 50 पीपल को। मतलब उसमें शामिल है क्या? 50 लोगों में क्या शामिल है? 14 सिक्योरिटी फोर्सेस। एटलीस्ट ये यहाँ पर फ्रेज है और ये मॉडिफाई कर रही है 21 मिलिटेंट्स को। तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज हुआ और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। वर गन डाउन इसकी वर्ब है, ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अटैक्स। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज काम करने वाला है एडवर्ब का, यानी ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। और गन डाउन ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर। The Inter-Service Public Relations (ISPR) said in a statement on Friday, the security forces are conducting extensive intelligence-based operations (IBOs) to hunt down the perpetrators of this heinous act. इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन सेड, इंटर पब्लिक सर्विस रिलेशन ने कहा इन अ स्टेटमेंट एक टिप्पणी। स्टेटमेंट मतलब बयान। तो एक बयान में इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने कहा। कब कहा? फ्राइडे को, शुक्रवार को। द सिक्योरिटी फोर्सेस जो सुरक्षा बल है आर कंडक्टिंग कर रहे हैं क्या? एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस खुफिया आधारित जांच। टू हंट डाउन तलाश करने के लिए। टू हंट डाउन मतलब तलाश करना। द परपेट्रेटर्स यानी अपराधियों को या घुसपैठियों को। ऑफ दिस इन जो घृणित कार्य हैं उनके, जो अपराधियों को तलाश करने में ये जो ऑपरेशन है उनको चलाया जा रहा है। हीनियस एक्ट ये होता है जघन्य कृत्य, यानी बहुत ही बुरा काम। अभी सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। द इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR ये हमारा नाउन फ्रेज और क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। साइड इसकी वर्ब है और V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सेड, थर्ड फॉर्म सेड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। अनाउंस, आंसर, assert। द सिक्योरिटी फोर्सेस ये हमारा सब्जेक्ट, आर कंडक्टिंग इसकी वर्ब और आर के साथ यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
यानी इस सेंटेंस की हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो रिलेशंस है ये हमारा नाउन है और उसको मॉडिफाई कर रहा है इंटर सर्विस पब्लिक। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। साइड इसकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज काम करने वाला है एडवर्ब को। ये जो साइड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि उन्होंने कैसे कहा, ऑप्शन दे रहा है, ये उन्होंने बात कब कही है उसके बारे में बात बता रहा है। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। तो अपने सेंटेंस में देखा कि जो सब्जेक्ट हो गया और उसकी वर्ब हो गए। अब ये जो वर्ब है यानी क्रिया है, इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर दो फ्रेज लिखी गई है, इन अ स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे। और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है यहाँ सेड वर्ब को मॉडिफाई करिए कि उन्होंने कैसे कहा और कब कहा। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेंगे। द सिक्योरिटी फोर्सेस, फोर्सेस यहाँ नाउन उसको मॉडिफाई कर रहा है सिक्योरिटी। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट। आर कंडक्टिंग इसकी वर्ब है और आर कंडक्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रही है वो हंट डाउन, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और ये यहाँ पर पर्पस शो कर रही है। तो ये किसका काम करेगी, एडवर्ब का, यानी एडवर्बियल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट हुआ द परपेट्रेटर्स ऑफ प्रपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट है दीज हीनियस एक्ट्स और ये प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर जो परपेट्रेटर्स है उसको मॉडिफाई करा तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। On the night of 29-30 August, in three separate IBOs in Kech, Panjgur, and Zob district, 5 terrorists were sent to hell by the security forces, while 3 terrorists got injured during the intense fire exchange, the ISPR said. अब ये जो सेंटेंस है किसका, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। कैसे पता लगाएंगे कि डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, क्योंकि ये यहाँ पर ISPR सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी जो उन्होंने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज किए गए हैं और इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उसको बताया गया है। On the night of 29-30 अगस्त, 29-30 अगस्त की रात को, इन द 3 सेपरेट IBS, 3 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, और ये ऑपरेशंस कहाँ हुए थे, कैच, पंजार और जोब डिस्ट्रिक्ट में। अब जो 5 टेररिस्ट है, 5 जो आतंकवादी हैं वो सेंट टू हेल, मतलब उनको मार गिराया गया या नरक में पहुंचाया गया। हेल होता है नरक, तो उन्हें नरक में पहुंचाया गया किसके द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सुरक्षा बलों के द्वारा। While 3 terrorists got injured, जबकि जो 3 आतंकवादी हैं गॉट इंजर्ड मतलब वो घायल हो गए, ड्यूरिंग किस दौरान, द इंटेंस फायर एक्सचेंज, भीषण गोलाबारी। फायर एक्सचेंज मतलब गोलाबारी। ऐसा ISPR ने कहा। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और इसकी वर्ब को। 5 टेररिस्ट ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, वो सेंट इसकी वर्ब, पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं ये हमारे रिसीवर हैं, इन्होंने नहीं काम किया है, इनको भेजा गया है नर्क में। तो ये यहाँ पर हुआ पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। वाइल यहाँ पर कंजक्शन 3 टेररिस्ट, ये सब्जेक्ट, गॉट इंजर्ड इसकी वर्ब है और गॉट यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है और इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये सेंटेंस यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का है।
द ISPR ये सब्जेक्ट सैड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, अब हम वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, सेकंड सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट। इंजर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंजर, सेकंड इंजर्ड, थर्ड फॉर्म इंजर्ड। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑन द नाइट ऑफ 29-30 अगस्त, ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है थ्री सेपरेट आईबीओस, ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज अगेन एडवर्ब का काम करेगा। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है केज पंजाब एंड जोब डिस्ट्रिक्ट, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर हुआ एडवर्बियल फ्रेज। फाइव टेररिस्ट ये यहाँ पर सब्जेक्ट, वो सेंटेंस की वर्ब है। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हेल, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, यानी एडवर्बियल फ्रेज है। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस, अब ये काम किसके द्वारा किया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर होगा एडवर्बियल फ्रेज। वाइल कंजक्शन हो गया, थ्री टेररिस्ट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बेसिकली नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट। गोट इंजर्ड इसकी वर्ब है, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द इंटेंस फायर एक्सचेंज, एक्सचेंज यहाँ नाउन है और ये एक्सचेंज को मॉडिफाई कर रहा है इंटेंस फायर, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये पूरा क्या बना रहा है नाउन फ्रेज, जो कि ऑब्जेक्ट बन के आया है ड्यूरिंग प्रपोजिशन का। द आईएसपीआर सब्जेक्ट साइड इसकी वर्ब। सो गाइज ये थी आज की हमारी टिप्स। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।